अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट या गाल टेस्ट का आज पहला दिन था और पहले दिन के एख्तिताम के बाद आप यूं कहें कि श्रीलंका ने इस टेस्ट मैच में मुकम्मल जो है वो वापसी कर ली है तो ये गलत ना होगा। गो के पाकिस्तान ने बड़ी स्टार्ट पे जो था वो बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई थी। शाहीन शाह अफरीदी ने जो था वो विकेट्स जल्दी लेके दी, दो बहुत जल्दी विकेट्स लेके दी और श्रीलंका के चार खिलाड़ी जो थे वो महज 54 रन पे 54 रन पे जो थे उन श्रीलंका के चार खिलाड़ी आउट हो चुके थे। और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने जिस तरह श्रीलंका को वापसी का मौका दिया, और ये हमेशा से पाकिस्तान का मसला रहा है, हमेशा से तो नहीं काफी पिछले अरसे से जो है वो मसला जो है ये चल रहा है। और आज जो है वो कमेंटेटर भी इस चीज का बार बार इरादा कर रहे थे कि पाकिस्तान के बॉलर्स को कैसा को देखना चाहिए, उनको सीखना चाहिए कि कैसे ओल्ड बॉल को भी जो है हम अच्छी तरह यूज करें, क्योंकि शाहीन अफरीदी, नसीम शाह वो अच्छे जो नया गेंदा उसका तो बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर जो हैं वो पुराने बॉल से विकेट्स लेने में कामयाब नहीं होते। तो इसके पीछे वजह क्या है, पाकिस्तान को वो वजह ढूंढनी पड़ेगी और पाकिस्तान को पुराने गेंद से भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आपको जो है वो मैच में बहुत ज्यादा ओवर जो है वो पुराने गेंद से भी करवानी पड़ती हैं। तो इस वजह से आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो नए गेंद से अच्छी बॉलिंग करवाने की वजह से जीत नहीं सकते या विकेट्स नहीं ले सकते। या आपको जो है अगर आपने जीतना है, अगर आपने फ्यूचर में जो है वो अच्छी टीम बनना है, तो फिर आपके बॉलर्स को जो है वो पुराने गेंद से भी बॉल करनी आनी चाहिए। और यही आज पाकिस्तान को नुकसान हुआ जब 54 पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे। तो मैंने तो यही सोचा कि जिस तरह वो जो वेस्ट इंडीज का इंडिया ने हाल किया था ना, पाकिस्तान आज जो है वो श्रीलंका का आज वो हाल करेगा। हालांकि वेस्ट इंडीज की जो टीम है और श्रीलंका की जो टीम है, होम ग्राउंड दोनों का था, होम कंडीशंस का दोनों को फायदा था, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम में और श्रीलंका की टीम में जो है वो जमीन आसमान का फर्क है। और उसने करंट जो है वो पिछले एशिया कप की चैंपियन है, करंट जो है वो उसने जो है वो अभी क्वालिफायर जो खेला गया है वर्ल्ड कप के लिए, उसमें श्रीलंका एक वाहिद टीम थी जिसने एक मैच भी नहीं हारा। तो उनके सारे खिलाड़ी जो है वो जेलिन होकर खेल रहे हैं, हर खिलाड़ी जो है वो अपना जो है वो 110% दे रहा है, हर खिलाड़ी अपना रोल जो है वो बखूबी निभा रहा है। और इस चीज का फायदा जो है वो श्रीलंका की टीम को हो रहा है। और श्रीलंका इज मच बेटर टीम देन द प्रीवियस जो है वो टीम जो जब थी 2 साल पहले, जब आप कह लें तो तब श्रीलंका इतनी अच्छी टीम नहीं थी, लेकिन अब श्रीलंका के खिलाड़ी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो उनके नए लड़के आए थे, ये यंग लाट आई थी, यकदम जब उनके सारे मेन खिलाड़ी चले गए थे, उसके बाद सारे यंग जब प्लेयर्स आए थे तो उनकी टीम का जो था वो एक दफा भट्ठा बैठ गया था। और यही वजह है कि श्रीलंका को जो है वो वर्ल्ड कप में क्वालिफायर खेलना पड़ा। लेकिन अब जो श्रीलंका की टीम है वो इस तरह की बनती जा रही है कि वो दोबारा जो उनकी टीम पहले की तरह थी, लग रहा है कि उनकी श्रीलंका के बैट्समैन जो स्पिनर्स हैं, और श्रीलंका ने हमेशा जो है वो स्पिनर्स कमाल के जो है वो प्रोड्यूस किए हैं। और श्रीलंका गो के उसकी वेस्ट इंडीज जैसी तो उसकी हालत नहीं है, उससे मच बेटर टीम है वेस्ट इंडीज से, लेकिन 54 पे 4 आउट होने के बाद मैंने तो उम्मीद यही लगा रही थी कि वेस्ट इंडीज की तरह जो है वो पाकिस्तान श्रीलंका का हाल करने वाला है। लेकिन जितनी बखूबी से और जितनी खूबसूरती से डिसिल्वा और मैथ्यूज ने जो है वो अपनी बैटिंग में अपना किरदार निभाया है, और जिस तरह पाकिस्तान ने जो है वो रन लीक किए हैं, पाकिस्तान के बॉलर जो है वो बिल्कुल उनके सामने नाकाम दिखाई दे रहे थे। और हालांकि 4 आपने उनके खिलाड़ी आउट किए हुए हैं, तो अब पाकिस्तान को तो चाहिए था कि जो है वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलते, एग्रेसिव माइंडसेट के साथ रहते, एग्रेसिव फील्डिंग यूज करते। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान का पिछले काफी अरसे से मसला आ रहा है कि अर्ली ऑन तो आप जो है वो स्ट्राइक कर लेते हैं, विकेट्स ले लेते हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी आपको ले लेते हैं, हालांकि बाद में शाहीन शाह अफरीदी भी जो है वो नाकाम दिखाई देते हैं और उनसे भी जो है वो कुछ हाथ जो है वो विकेट्स हासिल नहीं होती। वो जितना जोर होता है पहले ही ओवर्स में लगा लेते हैं और पहले ओवर्स में जो है वो आपको विकेट्स लेके दे देते हैं, और बाद में जो है वो शाहीन शाह अफरीदी भी विकेट्स लेने में नाकाम दिखते हैं। तो ये जो खमियाजा है पुराने बॉल से गेंद ना करवाने का तजर्बा या पुराने बॉल को अच्छे तरीके से यूज ना करने का तरीका जो है ये पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ रहा है। और पाकिस्तान ने जहां पे 54 पे 4 आउट किए थे, तो पाकिस्तान को तो चाहिए था इनको 150 160 पर जो है वो पूरी टीम को और टीम को जो था वो बुक कर देते और मुकम्मल जो है वो डोमिनेंस दिखा देते। लेकिन पाकिस्तानी टीम का ये मसला है कि ये हमेशा जब इनका अर्ली ऑन जो है वो अच्छा स्टार्ट इनको मिल जाए तो ये बाद में जो है वो डिले, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना ढिले हो जाते हैं, ये डिले हो जाते हैं और उस चीज का फायदा जो है वो दूसरी टीम उठाने लग जाती है, क्योंकि हमेशा वो बंदा जो है वो बेवकूफ होता है जो अपने हरीफ को जो है वो आसान समझता है। तो पाकिस्तान ने जब भी अर्ली ऑन स्ट्राइक करके अपने हरीफ को आसान समझ लग जाते हैं कि ये तो अब इनकी तो बाकी खिलाड़ी को तो आउट करना हमारे लिए हलवा है, तो वो बाकी जो खिलाड़ी होते हैं ना वही पाकिस्तान का जो है वो बेड़ा गर्क कर देते हैं। और श्रीलंका ने पहले दिन के अख्ताम तक सिर्फ और सिर्फ 65.4 ओवर हुए हैं और उसमें श्रीलंका ने जो है वो 242 रन बनाए हैं, 242 रन। और उनका जो सबसे अच्छी बात है कि उनके जो डिसिल्वा जो कि टॉप स्कोरर है अभी के, और मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट में जो है वो मोस्ट अंडररेटेड जो है वो प्लेयर है। वो हमेशा जब भी श्रीलंका की टीम जो है वो मुश्किल जो है हालात में होती है, मुश्किल कंडीशंस में होती है, वो मुश्किल सूरत हाल से उनकी बैटिंग जो है वो दो चार होती है, तो डिसिल्वा हमेशा जो है वो उनका बलवा जो है वो रन
बनने लग जाता है। तो इस वजह से डिसिल्वा जो है वो मेरे ख्याल से मोस्ट अंडररेटेड जो है वो टेस्ट प्लेयर है और उनको जो है वो हाईली रेट करना चाहिए और वो आइंदा जो है वो आने वाले वक्तों में श्रीलंका का बहुत बड़ा बैट्समैन बनने वाला है इंशाल्लाह। तो और पाकिस्तान को अभी 242 रन श्रीलंका ने बना लिए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 65.4 ओवर हुए हैं, क्योंकि बारिश ने काफी जो है वो इस मैच को पहले दिन को जो है वो इंटरप्ट किया है और बारिश की वजह से भी जो है वो पाकिस्तान को कोई खास जो है वो फायदा नहीं मिला और जो है वो स्पिनर्स भी जो है वो पाकिस्तान के यही बहाना बनाएंगे और क्योंकि पाकिस्तान के स्पिनर जिनसे बड़ी उम्मीदें थी कि जो है वो श्रीलंका में स्पिन विकेट्स होती हैं, तो पाकिस्तान के स्पिनर्स तो श्रीलंका को तबाह करके रख देंगे, तो वो चीज आज हुई नहीं है। पाकिस्तान के स्पिनर जो है वो यकसर तौर पर जो है वो नाकाम दिखाई दिए हैं। वो तो अर्ली ऑन जो है वो आप शुक्र करें कि शहीन शाह अफरीदी ने बाद में आपको विकेट्स 3 लेके दे दी और उसके बाद जो है वो आपको एंड पे जो है वो आखिरी बॉल पे 65.4 जो ओवर था उसकी आखिरी बॉल पे सलमान अली आगा की बॉल पर जो है वो इमामुल हक ने अनबिलीवेबल कैच पकड़ चुका जो है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की टीम के लिए थोड़ा सुख का सांस जो है वो थोड़ा जो है वो सुख का सांस उनके लिए पैदा किया। अदरवाइज श्रीलंका 242 पे 5 रन आउट होते और वो मे भी कल जो है वो 150 जो है वो रन आराम से बना लेते और उनको पहली इनिंग में जो है वो 400 बना लेते, तो पाकिस्तान के लिए जो है वो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती। और एक तो श्रीलंका के जो स्पिनर्स हैं वो देखिएगा कल वो यही विकेट हो गया और वैसे भी श्रीलंका की वैसे भी ग्राउंड्स की हिस्ट्री है कि पहले दिन इतनी मदद नहीं मिलती, आहिस्ता आहिस्ता जो विकेट है वो स्पिनर्स के लिए मददगार साबित होती है। तो कल श्रीलंका के देखिएगा आप जो उनके स्पिनर्स हैं वो पाकिस्तानी बैट्समैन को काफी परेशान करेंगे। पाकिस्तान की बैटिंग अगर ओवरऑल देखें तो बहुत कमाल की है। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक और जो है वो शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, ये बड़े अच्छे, नोमान अली भी बैटिंग कर लेते हैं, इब्रार भी जो है वो अच्छे स्ट्रोक्स खेल लेते हैं, शहीन शाह अफरीदी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। तो पाकिस्तान के पास बैटिंग में तो बड़ा वसी तजर्बा है, लेकिन कल पाकिस्तान की जो है वो बैटिंग का सही मानों में टेस्ट होगा जब श्रीलंका के स्पिनर जो क्वालिटी के स्पिनर है, पाकिस्तान और श्रीलंका के अगर आप स्पिनर्स की जो है वो आपस में तुलना करें तो मेरे ख्याल से श्रीलंका के स्पिनर जो है वो पाकिस्तान के स्पिनर से बहुत आगे हैं और मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है वो यासिर शाह को जो है वो बैडली मिस कर रहा है। यासिर शाह ने पाकिस्तान को बड़े क्रूशियल मैचेस जितवाए हुए हैं, तो जिस तरह इन्हें यासिर शाह को जो है वो टीम से बाहर किया, उसको ऐसे जैसे बाल में मक्खन में से बाल को निकाल के बाहर फेंक देते हैं, इस तरह उसको बाहर फेंक दिया है और वो चीज जो है वो अब पाकिस्तान को चुभ रही है और पाकिस्तान के पास कोई जेन्युइन, मेरे ख्याल से तो इब्रार अहमद भी जो है वो यासिर शाह की रिप्लेसमेंट नहीं है, मोहम्मद नवाज यासिर शाह की रिप्लेसमेंट नहीं है और जो है वो जो इब्रार है वो भी यासिर शाह की और नोमान जो है वो भी यासिर शाह की किसी सूरत जो है वो रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते। सलमान अली आगा तो वैसे भी जो है वो बैटिंग ऑलराउंडर है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है वो यासिर शाह को बैडली मिस कर रहा है, क्योंकि यासिर शाह ने हमेशा टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए बड़ी जो है वो अहम भूमिका निभाई और पाकिस्तान को फतह दिलवाने में यासिर शाह का हमेशा जो है वो अच्छा किरदार होता है। और पाकिस्तान के बॉलर्स पहले जो है वो पाकिस्तान में कहते थे कि जी यहाँ पे फ्लैट विकेट्स हैं, इस वजह से हमें जो है वो विकेट्स नहीं मिल रही, और अब जो वो इस टेस्ट में जो है वो बारिश का और जो वेदरी क्लाउड जो है वो क्लाउडी वेदर जो है उसका बहाना बना लेंगे कि क्लाउडी वेदर था, इस वजह से जो है वो हमें विकेट से मदद नहीं मिली, तो हमने इस वजह से विकेट हासिल नहीं कर पाए। गो के एक एक विकेट उन्होंने हासिल की, लेकिन मेरे ख्याल से स्पिनर से जो है वो पाकिस्तान मच बेटर परफॉर्मेंस जो है वो चाह रहा था, जो पाकिस्तान को नहीं मिली। और कल जो है वो अब श्रीलंका के जो स्पिनर्स होंगे उनके सामने पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जो है वो गो के पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बड़ी सॉलिड दिख रही है, लेकिन पाकिस्तान को जो है वो कल उनकी बैटिंग लाइन जो है वो सही से टेस्ट, सही मानों में टेस्ट होगी। और शहीन शाह अफरीदी ने आज जो है वो अपने भाई का ख्वाब पूरा कर दिया है, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में जो है वो 100 विकेट्स जो है वो मुकम्मल कर ली हैं। उनको 1 विकेट दरकार थी लेकिन आज उन्होंने 3 विकेट ले ली, तो यूं उनकी 102 टेस्ट मैचेस में विकेट्स हो गई हैं। तो शहीन शाह अफरीदी ने ये बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, लेकिन शहीन शाह अफरीदी जो है वो बाद में पुराने बाल के साथ कुछ खास कर नहीं पाए। और इसके अलावा जो आज के मैच की जो है वो हाईलाइट्स थी, वो हाईलाइट्स कह रहा हूँ पाकिस्तान इस मैच की, जो आज पहले दिन की जो मैच की अच्छी बात थी वो श्रीलंका की जो थी वो अप्रोच बड़ी अच्छी थी, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। उनकी विकेट जरूर गिरी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कि उसके बाद वो विकेट पर सो नहीं गए, उन्हें जो है वो रन आराम से बनाते रहे, रन बनाते रहे, उन्हें स्कोर बोर्ड को चलाते रहे, जिसका फायदा जो है वो श्रीलंका के बाकी खिलाड़ियों पर जो है वो प्रेशर नहीं पड़ा और श्रीलंका ने 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे, वो भी आखिरी बॉल पे विकेट मिल गई है। तो ये भी पाकिस्तान को जो है वो कल बड़ा फायदा देगी, इस टेस्ट में बड़ा फायदा देगी कि अगर श्रीलंका आज 5 खिलाड़ियों के आउट पे चले जाते तो मेरे ख्याल से श्रीलंका की बहुत बड़ी जीत थी। और कल उसके लिए सुमारा विक्रामा जो बड़ा अच्छा जो है वो फाइन टच में दिखाई दे रहे थे, तो डिसिल्वा और उन्होंने मिला
लगा के जो 150 रन तो जो था वो भाग दौड़ के उन्हें पूरे कर लेने थे, तो पाकिस्तान को 400 का टारगेट मिल जाता, जो पाकिस्तान के लिए स्पिनिंग ट्रैक के सामने, स्पिनिंग ट्रैक पे क्वालिटी स्पिनर्स के सामने जो है वो बनाना किसी सूरत आसान ना होता। लेकिन पाकिस्तान के लिए थोड़ी सुख की बात यह है कि पाकिस्तान ने समारा विक्रमा की जो है आउटस्टैंडिंग कैच जो है वो इमामुल हक ने पकड़ लिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम जो है वो थोड़ा सुख का सांस लेगी। और अगर अब भी जो है वो श्रीलंका की टीम 50 से 60 रन बना जाती है, तो फिर जो कि उनके लिए ज़ाहिरन तौर पर जो है वो किसी सूरत मुश्किल नहीं लग रहा, तो श्रीलंका मच बेटर पोजीशन में होगी और प्रेशर जो है वो सारे का सारा पाकिस्तान पर आ जाएगा। और जो पाकिस्तान की फिर बैटिंग लाइन जो है वो टेस्ट होगी। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जो है वो किस अप्रोच के साथ जाते हैं। पाकिस्तान की बैटिंग की जो है वो बैट्समैन की अप्रोच चेक करनी पड़ेगी कि वो किस अप्रोच के साथ जाते हैं, वो रन बनाने की तरफ जाते हैं और या फिर जो है वो डर डर के खेलते हैं, और इस डर की वजह से वो अपनी विकेट्स गंवा देते हैं। क्योंकि जब आप विकेट पर मौजूद भी रहेंगे और आप रन नहीं बनाएंगे तो फिर आपकी टीम पर प्रेशर बढ़ता रहेगा और उस प्रेशर के अंदर दब के जो है वो आप अपनी विकेट भी गंवा देंगे, तो आपके विकेट्स भी गिर जाएंगी और आपका रन भी नहीं बनेगा। तो इस वजह से पाकिस्तान को जो है वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना चाहिए, क्वालिटी क्रिकेट की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसा रन नहीं है कि आप कह दें कि श्रीलंका ने कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा दिया, पाकिस्तान तो जीत ही नहीं सकता। पाकिस्तान के पास 100% अभी भी चांस है कि पाकिस्तान ये जीत सकता है, और पाकिस्तान को बस जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है और पाकिस्तान के बैट्समैन को अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है। और बड़े अरसे के बाद जो है वो पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में जो है वो बैट्समैन हमेशा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, पाकिस्तान के बॉलर्स ही जो है वो टेस्ट क्रिकेट में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान हार रहा था। लेकिन इस बार जो है वो पाकिस्तान पे, पिछले साल भी जब 2022 में भी पाकिस्तान की बैटिंग की वजह से पाकिस्तान गाल टेस्ट जीता था, जब बाबर आजम ने कमाल की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई थी। और अब भी जो है वो इस टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान को अगर कोई जितवाएगा तो पाकिस्तान की बैटिंग जितवाएगा, और पाकिस्तान की बैटिंग में इतनी दम हम है कि वो इतना रन बना सकते हैं और श्रीलंका को टफ टाइम दे सकते हैं। और दूसरा जो इस मैच के लिए सबसे बुरी बात है वो है बारिश का आना, और बारिश जो है वो पाकिस्तान को और श्रीलंका को इस टेस्ट मैच में बहुत परेशान करेगी, क्योंकि जितना टेस्ट मैच ज्यादा होगा उतना उसके रिजल्ट के निकलने के चांसेस ज्यादा होंगे। और जो है वो टीम्स के सही स्किल्स और उनकी जो है वो क्वालिटीज का हमें पता चल जाएगा। क्योंकि अगर बारिश की वजह से कोई भी टीम जीत जाती है या बारिश का फायदा उठा के मैच ड्रॉ हो जाता है, अगर टीम हारी होती है दूसरी जीत रही होती है, क्लियरली दिख रहा होता है, और उस बारिश की वजह से ये मैच ड्रॉ हो जाता है, तो मेरे ख्याल से उससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं होगी। बहरहाल मधुशका जो ओपनर थे वो 4 रन बना के आउट हो गए, कुरुनरत्ने उनके जो कप्तान है उन्होंने 29 रन बनाए, मेंडिस जो है वो 12 रन बना के आउट हो गए, मैथ्यूज ने 64 कमाल के रन बनाए, चंदीमाल जो है वो 1 रन बना के आउट हो गए, डिसिल्वा जो है वो 94 रन बना के क्रीज पर मौजूद है, और समारा विक्रमा जो है जो उनके विकेट कीपर है उनने जो है वो बड़ी अच्छी फाइन टच में दिखाई दे रहे थे, लेकिन 36 रन पे उनकी इनिंग का भी जो है वो समाप्ति हो चुकी है। और पाकिस्तान के लिए अब जो है वो इस टेस्ट मैच को पॉजिटिव लेके खेलना है, पाकिस्तान को जो है वो बैटिंग अच्छे तरीके से करनी है, पाकिस्तान को सोचना है कि हमने विकेट भी अपनी बचा के रखनी है और हमने रन भी बनाते रहना। तो मेरे ख्याल से अगर पॉजिटिव इंटेंट के साथ पाकिस्तान खेलेगा तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जो है वो ना जीत पाए। लेकिन आज के अगर आप ओवरऑल दिन की बात करो तो मेरे ख्याल से आज का दिन जो है वो श्रीलंका के कमबैक के बाद जो है वो टोटली श्रीलंका के जो है वो नाम रहा है। अगर आखिरी विकेट भी ना मिलती तो पाकिस्तान का इससे भी शायद बुरा हाल होता, लेकिन आज का दिन आप जो है वो श्रीलंका के हक में रहे और श्रीलंका ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। और मे होप फॉर द बेस्ट, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के कल जब बैट्समैन आएंगे तो वो बहुत कमाल का परफॉर्म करेंगे। और श्रीलंका की जो स्पिन अटैक है और फास्ट अटैक है, फास्ट इतना अच्छा नहीं है उनका, स्पिन अटैक जो है वो उनका बड़ा कामयाबी से जो है वो उनका जो है उन पर अटैक करेंगे और रन बनाएंगे। और पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जो है वो इंशाल्लाह जीतेगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।